मेरे साथ मैंने आपको अभी पहली बाइट में भी बोला है, मैं अभी भी फिर से बोल रही हूँ कि ये मुझे गुरुजी की यात्रा में मिला था। ये गुरुजी से कौन मिला था? गुरु मैं तो दुबे मिला था, गुरुजी से मिलवाने के लिए मुझे वहाँ पे मिला था। तो गुरुजी के मिला तो बातचीत होने लगी, संबंध बन गया। तो ये फिर बोला कि जो बागड़ सुदाम वाले जो गुरुजी हैं उनके माध्यम उनके मिलवाने के लिए मिला था ये। तो बातचीत होने लगी, भगवान के बारे में चर्चा की कि अच्छा व्यक्ति भाई बागड़ सुदाम से जुड़ा है, संतों से जुड़ा है। अपन ने बातचीत की, बातचीत करने के बाद फिर ये बोला कि हम तो आपको ऐसे पसंद करते हैं। अच्छा फिर ये बोला कि आज छतरपुर हम आपको अपना घर दिखवाते हैं। तो इसने यहाँ पे बुलाया अपने घर के बहाने कि चलो घर परिवार से मिलते। फिर ये वहां पे ले गया, फिर इसने मतलब गलत काम किया। किसने किया गलत? महेंद्र दुबे ने। ठीक है, इसके बाद चीजें मुझे पता नहीं था कि ये शादीशुदा है। फिर बाद में मुझे पता चला कि शादीशुदा है। तो मैंने कहा इससे मैं आपसे बात करना नहीं चाहती, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये बोला कि अगर आप बात नहीं करोगे तो हम आपकी कुछ चीजें हैं वो वायरल कर देंगे। हमें इसने वीडियो कॉल के माध्यम से अपने लैपटॉप में दिखाया है। क्या दिखाया है? दिखाया इसने कि मतलब आप समझ सकते हो इतना तो ठीक है, इसने दिखाया। उसके बाद ये हमने कहा मैं बात नहीं करना। अब इसने कल मेरा मोबाइल छीन लिया, नहीं तो हम आपको सारे प्रूफ दे देते, आपको जो भी प्रूफ है सारे प्रूफ दे देते हम आपको कि इसने हमारे साथ क्या कितना फोन लगाता रहा, हमसे पैसे लेते रहा। उसके बाद हम इनकी FIR करने आए तो यहाँ पे नितिन भैया वगैरह ये सत्यम शर्मा जी लोग सब लोग आ गए, कहा कि अभी थोड़ा सा उनकी यात्रा निकल जाने दो, फिर इसके बाद आप करवा देना। हमने कहा ठीक है। कौन नितिन भैया? नितिन चौबे, ठीक है, वो आए थे। इसके बाद भैया इसने क्या किया, हमें ये फिर इसने हमें बदतमीजी करता लगातार, हमें गाली गलौज करता। फिर हम कल लाए तो इन्होंने मेरी 3:30 बजे बातचीत होती रही कि आज आप सारी चीजें डिलीट करवा देते, सारी चीजें खत्म करवा देते। इसने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो नीरज सोनी पत्रकार है, इसने उससे मेरी बात कराई। तो उसने कहा ठीक है आप इधर आ जाइए, मेरा बागराज माता मंदिर के पास में मेरा ऑफिस है, आप वहीं पे बैठ लेना, सारी चीजें डिलीट करवा देते, कुछ पैसे ऐसे तो आप दे देना। हमने कहा चलो ठीक है हम दे देंगे। इतने हमारी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। फिर इसकी पैसे किस चीज के देना था? वीडियो डिलीट करवाने के लिए। हमेशा इसलिए पैसे लिए जाते थे, मतलब आपको ब्लैकमेल करता था? हाँ, बहुत ब्लैकमेल करता था। अब हमें इतना कम से कम 2-2.5 लाख रुपए, ज्यादा नहीं लिए, 2-2.5 लाख रुपए लिए। इसके बाद इसने इन लोगों ने ऑफलाइन भी लिए और ऑनलाइन भी लिए, दोनों से लिए भैया। इसके बाद नीरज सोनी से हमारी बात हुई तो हमने कहा चलो पत्रकार है, अपन ने विश्वास किया। मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग थी। फिर हम वहां पे गए तो ये हमें मिले ना, तो इनकी पत्नी आई ना कोई आई। पहले ने सत्यम शर्मा से बात की, मेरे सामने की। तो मैंने कहा भैया आप मेरे मैटर में मत पड़ना। फिर इनकी साइड में जाके जो भी बात हुई वो भगवान जाने, वो मुझे पता नहीं है इनकी बात। फिर इनने नीरज सोनी को फोन लगाया। नीरज सोनी से इनकी क्या बात हुई वो मुझे पता नहीं। महेंद्र दुबे ने। फिर महेंद्र दुबे ने मेरे साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर दी। बदतमीजी स्टार्ट करने के बाद इन्होंने हाथ पैर मारे। हाथ पे मतलब ये मेरे कान वान में भी लगी है, मेरी सोने की चैन थी वो भी छीन ली। और मेरे मोबाइल में जो इनके मतलब सारे साक्ष्य थे, जो सारे साक्ष्य थे इनके मोबाइल, मेरे मोबाइल में, इन्होंने साजिश करके इन लोगों ने सबने प्री प्लान बना के अपनी पत्नी से बात करवा के कि हमारी पत्नी भी आ रही है, अपन इधर बैठ के बात कर रहे हैं, सारी बातें करके इनने प्री प्लान बनाया। प्री प्लान के सहित इनने मेरा मोबाइल छुड़वाया, जिसकी मैंने कोतवाली में FIR भी की है। FIR करने के बाद आज तक मेरे मोबाइल का, अभी तक मेरे मोबाइल का कुछ पता नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा मोबाइल नीरज सोनी के पास, वो मेरी सोने की चैन है, क्योंकि इसका घर बगल में था। ये दौड़ते दौड़ते वहीं पे उनके घर चला गया और इसकी बाइक भी जब्त हो गई। किस मामले में आई आज हम इस मामले में आए, जो मुझे ब्लैकमेल करता था यहाँ पे बुला के, वो हम इसकी FIR करवाने आए हैं। ठीक है, ब्लैकमेलिंग कर रहा? फोटो वीडियो की। क्या इसने हमारे साथ नहीं, क्या वो अश्लील फोटो? हाँ, आपत्तिजनक वीडियो। इसने भैया मेरे जैसी कई लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने अपने मोबाइल में इसके फोन से सारी चीजों के फोटो लिए थे। जो और भी लड़कियां हैं, मैं किसी लड़कियां का क्यों नाम लूं, यहाँ तक कि इसने गुरुजी के बारे में भी बोला। भगवान जाने गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमें गुरुजी से कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन इसने बोला था ये क्या करता लड़कियों को कि गुरुजी का मैं राइट हैंड हूँ, गुरुजी का मैं राइट हैंड हूँ। कौन है राइट हैंड? महेंद्र दुबे। तो मेरा विश्व में कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये क्या करता, दूसरे फोन से गुरुजी को फोन लगाता और सुनवाता कि देखो मुझसे स्वयं गुरुजी फोन करते। अब गुरुजी से तो इतनी किसकी औकात है, कौन सा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मिल ले, कोई भी नहीं मिल सकता उनसे। तो अब भाई गुरुजी को ये शायद हमारा मैटर पता है, क्योंकि नितिन चौबे आए थे इस मैटर में, तो उनको स्वाभाविक बात है पता होगी। हमें गुरुजी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी। हम आज भी आपसे कह रहे हैं, हमें गुरुजी से कोई लेना। इसने झूठ बोला, गुरुजी की क्या गलती है उसमें? तो ये कहता रहा कि गुरुजी कौन से दूध की धोबे, कोई सूरत वूरत की लड़की है उसके लिए बुलाया था। गुरुजी तो मुझसे खुद लड़कियां बुलवाते हैं। गुरुजी की मैं खुद वीकनेस जानता हूँ, तो गुरुजी को मेरे बारे में अगर तुम कह भी दोगी तो गुरुजी मेरा क्या कर लेंगे? मैं गुरुजी की वीकनेस जानता हूँ। अब भगवान जाने, इस जे जाने, गुरुजी जाने कि इनका क्या मैटर। अपन को गुरुजी से कोई लेना, अपने लिए वो संत है, माननीय है,
और उनका हमेशा अपन ने सम्मान किया। उनकी वजह से ही हम आज तक चुप रहते, अभी तक याद नहीं की थी कि गुरुजी की यात्रा चलो। कब से संबंध है आपके और महेंद्र दुबे के बीच? पिछली यात्रा से, जो गुरुजी की पिछली यात्रा हुई थी तब से अभी तक आपने क्यों नहीं कुछ? हाँ, अरे हम जब हमें पता चला ना बाद में कि ये शादीशुदा है, पहले तो पता ही नहीं चला, इसने बताया नहीं। ये कसमें खा गया, इसने अपने बच्चों को बताया कि मेरी दीदी और जीजाजी के मेरे भांजे कार एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे, तो हम उनके बच्चों को पाल रहे। और जब इसकी फोटो फेसबुक के माध्यम से इसकी फोटो देखी तो उसने कहा ये मेरी बहन की देवरानी है, और बागेश्वर धाम की कसम खा गया, और बद्रीनाथ वाले गुरुजी की कसम खा गया, मंदिरों पे कसम खा गया। शादी का झांसा दिया था? हाँ, कि मेरी शादी ही नहीं हुई है, इसने तो नहीं, पहले आपसे जब संबंध थे तो हाँ, शादी का झांसा दिया था इसने, ठीक है। और फिर इसने सारी चीजें होने के बाद फिर इसने कल प्री प्लान नीरज सोनी के द्वारा बनवाया, हमारा मोबाइल छीन लिया, चेन छीन ली। अब क्या चाहती हैं? अब हम कार्रवाई चाहते और क्या चाहते? अभी यहाँ आई हैं आप सिविल लाइन थाने, क्या कार्रवाई करना चाहते? जिस तरीके से हमें ब्लैकमेल करता है पैसे। और अगर सुनो, अगर नीरज सोनी के ऊपर जो नीरज सोनी मेरे एक लड़की के लिए ऐसी चीजें लिख रहे हैं, मेरी बदनामी कर रहे हैं, वो तो कहीं से कहीं तक अच्छी बात नहीं। ब्लैकमेल तो इन लोगों ने हमें किया। अगर इन लोगों को ब्लैकमेल किया तो इन्हें मेरा मोबाइल क्यों छुड़ाया? क्योंकि इनका प्री प्लान था मेरा मोबाइल छुड़ाना, क्योंकि मेरे मोबाइल में सारे सबूत थे इनके, इसीलिए इनने मेरा मोबाइल छुड़वाया प्री प्लान करके। नीरज सोनी ने मेरा मोबाइल प्री प्लान करके, इसके अन्य दोस्तों ने मिलके मेरा मोबाइल छुड़वाया। और इसकी पत्नी मुझसे थराई विनती कर रही थी कि वो आप FIR मत करना, मेरे पति से गलती। आज इसकी पत्नी क्या बोले इंटरव्यू में, वो सारी रिकॉर्डिंग है, सारी तथ्य, सारी चीजें उस मोबाइल में थी, इसी इन लोगों ने प्री प्लान के साथ मेरा मोबाइल छुड़वाया।